सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 सीधा और प्रतिलोम समानुपात का जो 11.2 है। 11.2 की हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 6 वाला। तो आपके जो एग्जाम्स है बहुत ही निकट आ रही, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे नंबर से प्राप्त करोगे। किसी ने क्या सुंदर अच्छी लाइंस लिखी है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट। कि सुनना जरा याद ध्यान से, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मूर्तिकार जब वो मूर्ति बनाता है तो पत्थर को बार बार हथौड़े से मारता है, उसे एक अच्छा शेप दिया जाता है। तो अगर जो मंदिर में जो मूर्ति है उसको भी इस तरह के इम्तिहान से जब निकलना पड़ता है तो वो एक मूर्ति के रूप में जो कि पूजनीय होता है, जिसे लाखों लोग नमन करते हैं। एक तो पत्थर को भी भगवान बनने में, मतलब भगवान को भी इस तरह भगवान के रूप में आने के लिए इस तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। तो हम तो इंसान हैं, यहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हमको भी हथौड़े की तरह जब, मतलब हथौड़े की चोट से तात्पर्य आपको कोई मारेगा नहीं, अपने आप से आपको जीतना है, आपको बार बार संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य पर आपको कायम रहकर लगातार मेहनत करना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम 6वां वाला क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ठेकेदार ये आकलन करता है कि जसविंदर के घर, सबसे पहले यहाँ पर ठेकेदार शब्द जो यूज हुआ है, बहुत सारे बच्चों को अगर ठेकेदार का मतलब नहीं पता हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा तात्पर्य हर एक चीज को पढ़ाना समझाना होता है। क्वेश्चंस को जहां तक समझ में नहीं आता हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ठेकेदार का जो शब्द अर्थ होता है, मैं छोटा ही बताऊंगी। एक ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति जो किसी कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाता हो। वो सब अपने अलग अलग कार्य होते हैं, किसी को किस चीज में इंटरेस्ट होता है तो किसी को किस चीज में। जिस तरह के ठेकेदार, सपोज करो हमें घर बनाना है, हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? इंजीनियरिंग के पास जाएंगे। पहले ऐसे नहीं होते थे कि आज के दौर में जब घर बनाए जाते वो नक्शे के आधार पर बनाए जाते, तो हम इंजीनियर के पास जाएंगे। इंजीनियर जब हमें नक्शा बनाते देगा तो हम जो मकान बनाने का ठेका लेता है उसके पास जाएंगे, तो हम जो नक्शा उनको बता देंगे। ठेकेदार क्या करेगा? कहाँ से व्यक्ति लाना है, किस तरह हमें काम करना है, वो सारी वो जिम्मेदारी वो ठेकेदार लेता है। हमें सिर्फ ठेकेदार को पैसा देना होता है, तो ठेकेदार वो होता है। और ठेकेदार हर, इस बार ऐसा नहीं कि हमेशा घर वाले होते हैं। किसी को देखो शादी में खाना बनाने का जो ठेके देते हैं उनको भी हम ठेकेदार कह सकते हैं। जो टेंट वाले हैं, कोई डीजे वाले हैं, सब अलग अलग किस्म के ठेकेदार हैं। तो ठेकेदार का मतलब आपको क्लियर हो गया है। तो एक ठेकेदार ये आकलन करता है, जसविंदर के घर पर पुण्य ताल लगाने का ये कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस तार पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। ठेकेदार का मतलब आपको पता चल गया। और जसविंदर का घर है, कोई जसविंदर का घर है, वहां पर क्या करना है? पुण्य तार लगाना, मतलब तार फिटिंग जो होते हैं वो खराब हो रही है, पुण्य तार वहां पर लगाना है जो कि ठेकेदार को दिया गया है। वो ठेकेदार क्या कर रहा है कि 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहा है, वो 3 व्यक्ति को ला रहा है, वो काम 4 दिन में होता है। उनको अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बार बार हमेशा तार लगाने का कार्य कर रहे थे, तो उनको एक्सपीरियंस है कि अगर 4 दिन में 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है, लेकिन काम को जल्दी निपटाना है इसलिए वो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देता है, तो 4 व्यक्ति इस काम पर लगाता है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हम जो प्रश्नावली जो पढ़ रहे हैं वो सीधा और प्रतिलोम समानुपात के आधार पर है, तो हमारा आंसर भी इन्हीं आधार पर होना चाहिए। हालांकि इसे करने के लिए अलग अलग विधि यूज होती है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा कि हमारे जो टॉपिक किस आधार पर है। तो सीधा समानुपात में एक्स और वाई की राशि बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, समझो आप इस सारी चीज को भूल जाओ। आप बस ऐसे सोचो कि किसी कार्य को करने में अगर ज्यादा लोग हो रहे तो सीधी सी बात है कि वो जो काम करने में जो समय लगता था वो कम होगा। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट में और एक कोई आ गया तो वो तो काम आधा ही हुआ ना, मतलब आपको तो आधा ही करना पड़ा। तो क्या हो रहा है कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या हमें पता है कि कम हो रही है। तो नोट, प्रश्नानुसार व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी।
अर्थात x बढ़ेगा तो y घटेगा। जैसे कि इस पर तालिका में मैंने बताया है कि व्यक्ति पहले 3 थे और फिर उसके बाद में 4 आए। फिर व्यक्ति जो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है, तो हमें पूछा है कि वो कितने दिन में ये कार्य पूरा होगा। तो हमें ये आधार पर प्रश्नानुसार व्यक्ति की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम होगी, अर्थात x बढ़ेगा और यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात को दर्शाता है। सबसे पहले हमें सीधा अनुपात है या प्रतिलोम समानुपात को समझना होगा, इसी आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब समानुपात का नियम भी हमें बता दिया x1, और यहाँ पर हम जानते हैं प्रतिलोम समानुपात का नियम, तो बहुत ही आसान, इस नियम के आधार पर हम मान रख देते हैं। जब नियम के आधार पर जब हम मान रखते हैं, x1 हमारा है 3 इंटू 5 हमारा है 4 बराबर x2 हमारे पास है 4 इंटू y2 हमारा y2 ही रहने देते। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर, ओके, पक्षांतरण यहाँ पर हमने लिख दिया, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण जब हम करते हैं तो 3 गुना 4, इसी तरह ये 4 इंटू वाई स्क्वायर जो था वो इस तरफ आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर पीछे रहेगा, और ये 4 जो है इस तरफ आएगा, इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ वो भाग में हो जाएगा। 3 गुना 4, 4 से 4 कट गए, तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 3 बटा वाई स्क्वायर हो गया है। हमारा जो आंसर आया है 3, तो आप इसे विधि पूर्वक लिखेंगे तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। आंसर नीचे इस तरह आपको लिखना है, तो यह कार्य 3 दिन में पूरा होगा। इस तरह आपको फिर आंसर लिख देना है, और आपको इस तरह इसे अंडर रूप भी कर सकते हैं, जो कि आसानी होगी उत्तर ढूंढने में। तो आप अगर इस तरह के अगर आप विधि करते हैं तो सच में क्या ही बताऊं कि आपके जो नंबर से पूरे में से पूरे आएंगे। हर क्वेश्चन में इस तरह के करने की अभी से ही आदत डाल दो। मैं हर एक चीज को स्पष्ट रूप से बता भी रही हूँ और विधि पूर्वक लिख भी रही हूँ। तो आज का वीडियो जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। विधि इसी तरह करना है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। और मुझे कमेंट में लिख के बताना आप बड़े होके किस चीज के ठेकेदार होना पसंद करते हैं, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो मुझे जरूर बताना। और आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।